हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की वीडियो में आज क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लिमिट पॉइंट। टोपोलॉजी में आप लोगों ने पीछे अपने कई सारे लेक्चर अटेंड किए थे तो कई सारे डेफिनेशन को कवर कर लिया है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है लिमिट पॉइंट। ठीक, हमने नेबरहुड दिखा दिया, क्लोजर ऑफ अ सेट दिखा दिया, सारे पॉइंट क्लियर कर दिए थे। ये वाला नया पॉइंट आया है वो है लिमिट पॉइंट। देखिए लिमिट पॉइंट क्या होता है हमारे पास कि एक्स कॉमा टी कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस होगा किसी न किसी सेट पे, वो सेट का नाम क्या है एक्स। ए हमारे पास कोई सबसेट है वो किसका है एक्स का। देखिए ए हमारे पास क्या है सबसेट है वो भी किसका एक्स का। ठीक, एक पॉइंट है एक्स स्मॉल एक्स जो कि मेंबर किसका होगा कैपिटल एक्स का, इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट। ये लिमिट पॉइंट तब कहलाएगा एवरी एनबीडी ऑफ एक्स जब इसके सारे एनबीडी कौन से एन एक्स एनबीडी ऑफ एक्स कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए, ये किसी ना किसी पॉइंट को कंटेन करते हो। कंटेन करने का मतलब जो ये आएगा वो कभी भी फाई नहीं होगा अदर देन एक्स, एक्स को छोड़ के। मतलब इस वाले सेट में एक्स को छोड़ के अगर सारे जो लिमिट पॉइंट है वो कंटेन, मतलब जो पॉइंट्स हैं वो कंटेन करते हो, मतलब ये नल सेट कभी भी ना हो। तो जिस भी नेबरहुड के लिए ये नल सेट नहीं होगा, या मतलब जिस भी एक्स के लिए नल सेट नहीं होगा वो एक्स इसके लिए क्या कहलाएगा लिमिट पॉइंट का काम करेगा। इसी को दूसरी फॉर्म में जो डेफिनेशन लिखी हुई है उस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि वहाँ पे हम लोग x को लिमिट पॉइंट कहेंगे, लेकिन कब कहेंगे x को लिमिट पॉइंट कहेंगे, लेकिन कब कहेंगे जब हमारे पास g का मतलब क्या होता है ओपन सेट, एक ऐसा ओपन सेट जिसमें x को माइनस कर दे, जो एलिमेंट ले रहे हैं उसको माइनस कर दे, उसके साथ a का इंटरसेक्शन ले, a मतलब सेट का इंटरसेक्शन ले, तो वो जो इंटरसेक्शन है वो अगर एम्प्टी सेट नहीं है तो वो जो एक्स पॉइंट होगा वो भी लिमिट पॉइंट का ही वर्क करेगा। ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी लिमिट पॉइंट की। इसके बाद देखते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल में क्या है, देखिए ये हमारे पास एग्जांपल है। इसमें को करना क्या है, एक्स कोई सेट दिया गया, टोपोलॉजी दी गई है और ए पॉइंट के लिमिट पॉइंट हमें बताने हैं। ठीक, तो डेफिनेशन से हमें पता है कि एक्स किसी भी पॉइंट का, किसी भी एक्स लिमिट पॉइंट होगा ए का, पहली बात तो ये। तब जब एक्स मेंबर किसका होगा जी का, एक्स किसका मेंबर होगा जी। जी का मतलब यहाँ पे क्या होता है टी ओपन सेट, ये हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। टी ओपन सेट जो भी होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा जी को। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी ओपन सेट निकालेंगे, सॉरी टी ओपन सेट निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे टी ओपन सेट। टी ओपन सेट क्या है हमारे पास 5x बी कॉमा बी कॉमा सी। तो ये हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं जी को, ये सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं जी को। ठीक, सबसे पहले हम लेंगे फॉर ए इज इक्वल टू एक्स, सॉरी फॉर ए इज मेंबर ऑफ एक्स। ठीक, फॉर ए जो मेंबर है किसका एक्स का, इसके लिए लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था जी माइनस एक्स, ये फॉर्मूला ये समझ लीजिए आप, इंटरसेक्शन ए ये निकाल लो। अगर ये 5 के बराबर नहीं आ रहा तो क्या होगा ए लिमिट पॉइंट होगा, अगर 5 के बराबर आ गया तो ए लिमिट पॉइंट नहीं होगा। निकालेंगे जी की वैल्यू क्या है। अब जी भी कौन सा लेंगे, जी कौन सा लेंगे जो ए को कंटेन करता हो, जी ऐसा लेंगे जो ए को कंटेन करता हो। तो जी ऐसा लिया है जी, इस वाले जी में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ए को कंटेन करता है, ये तो करेगा नहीं, ये तो करेगा नहीं, ये तो करेगा नहीं, ये बच्चा इसको देखा एक्स में है ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो एलिमेंट लिया है एक्स माइनस का, एक्स की जगह क्या आ जाएगा ए, उसका इंटरसेक्शन लेना है कैपिटल ए सेट के साथ। तो एक्स क्या था एबीसी, एबीसी में ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एबीसी में ए तो क्या आएगा बी कॉमा सी आएगा इंटरसेक्शन। ए क्या था ए कॉमा बी, ए क्या था ए कॉमा बी, तो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा बी। इसका मतलब है दिस इज नॉट इक्वल टू द 5, एम्प्टी सेट के तो बराबर है नहीं, क्योंकि एम्प्टी सेट के बराबर नहीं है तो हम लिख सकेंगे सो ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ए हमारे पास क्या होगा लिमिट पॉइंट होगा, वो भी किसका ए का लिमिट पॉइंट होगा। ठीक, आगे चेक करते हैं, आगे चेक करते हैं किसके लिए, फॉर बी इज मेंबर ऑफ एक्स के लिए। फॉर्मूला फिर वही आएगा जी माइनस का एक्स इंटरसेक्शन ए। जी क्या है ओपन सेट, जी क्या है ओपन सेट जिसमें बी बिलोंग करता हूँ, तो दो टर्म्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें बी बिलोंग करता है, दो टर्म्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें बी बिलोंग करता है। ठीक, तो दोनों में से कोई भी टर्म ले लो,
दोनों लेने हैं तो दोनों ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। कम से कम एक टर्म ऐसा मिल गया अगर जिसके लिए फाई आता है तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, चाहे सब में आता हो, लेकिन एक भी टर्म के लिए फाई अगर आ गया तो वो नहीं होगा। तो नहीं वाला हम देखेंगे खाली, अगर नहीं वाला बन रहा है तो ठीक। अगर हमने जी की जगह क्या ले लिया है, बी, जी की जगह क्या ले लिया है, बी माइनस एक्स, जी की जगह क्या लिया, बी माइनस एक्स, एक्स को भी क्या लिया है, बी, इंटरसेक्शन बी ए के साथ, इंटरसेक्शन ए के साथ, ये आएगा फाई इंटरसेक्शन ए। ए क्या था हमारे पास, ए कॉमा बी, क्या है कॉमा बी, फाई में कुछ कॉमन है, नहीं, ये कॉमन नहीं है तो फाई मतलब कॉमन नहीं है कुछ भी, तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। जब एम्प्टी सेट आ गया इसका मतलब क्या हो गया आएगा कि बी इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब बी कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। आखिरी पॉइंट के लिए चेक करेंगे क्योंकि एक्स में एक पॉइंट सी भी है, तो आखिरी पॉइंट के लिए चेक करेंगे फॉर सी इज़ मेंबर ऑफ कैपिटल एक्स। तो हमारे पास जी माइनस का एक्स इंटरसेक्शन ए, यही आएगा। जी जिसमें सी बिलोंग करता है तो वो है बी कॉमा सी, बी कॉमा सी में बिलोंग करता है और एक्स पे बिलोंग करता है। जब हम एक में बिलोंग मतलब चलिए दो सेट हैं ऐसे, जी कौन कौन सा है मैं बता देता हूँ। जी यहाँ पे बी कॉमा सी है जिसमें सी बिलोंग करता है और दूसरा एक्स है जिसमें सी बिलोंग करता है। तो दोनों पे चेक करेंगे, अगर एक पे फेल हो जाए तो दूसरे पे चेक नहीं करना है, अगर एक पे मतलब फेल नहीं हो रहा है तो दूसरे पे चेक करेंगे कि इस पे तो फेल नहीं हो रहा है। अगर फेल हो जाता है किसी एक पर भी तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अगर लिमिट पॉइंट होना है तो उसे हर कंडीशन में फेल नहीं होना पड़ेगा, ठीक। तो जी की वैल्यू रखेंगे, जी हमारे पास सबसे पहले लेंगे बी कॉमा सी, बी कॉमा सी माइनस एक्स की जगह क्या ले रहे हैं, सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, माइनस करेंगे बी आएगा। अब ए की वैल्यू क्या है, बी कॉमा सी, सॉरी ए कॉमा बी, ए कॉमा बी लिख सकता हूँ। तो वैल्यू कितनी आ गई, बी, मतलब एम्प्टी सेट के बराबर नहीं है तो पहली कंडीशन में तो ये लिमिट पॉइंट दिखा रहा है कि हाँ हो सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन लेंगे एक्स के साथ, एक्स माइनस का सी, एक्स माइनस सी और इंटरसेक्शन ए के साथ, एक्स में सी जाएगा मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी में जाएगा तो ए कॉमा बी बचेगा और इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी। तो कॉमन क्या होता है, ए कॉमा बी में, ए कॉमा बी कॉमन ही होगा, दोनों चीज़ वही चीज़ लिखी हुई है। तो मतलब ये फिर भी फाई के बराबर नहीं है, तो दोनों कंडीशन में देख लिया फाई के बराबर नहीं आ रहा, तो सो सी इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो सी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, किसका, ए का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट को निकालते हैं। ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लिमिट पॉइंट निकालते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या देख लिया है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल की फॉर्म में देख लिया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, नए डेफिनेशन के साथ।